ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन फ़र्श अज़ा, एक मरहूम के साले सवाब के लिए मजलिस अज़ा बउनवान मजलिस चेहलुम मुनक़्क़िद की गई है और हम और आप जमा हुए हैं उनके अहले ख़ाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलक़ीन करने के लिए। यही क़ानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम में बक़ा में कदम रखता है तो हम उसके ईसाल सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की किताब के औराक़ को पलट के देखेंगे तो ये लफ्ज़ मजलिस है जो बार बार आपको ज़िंदगी की किताब में नज़र आएगा, मगर इस लफ्ज़ मजलिस के साथ एक लफ्ज़ और बढ़ा दिया जाता है। मजलिस चेहलुम, मजलिस सोयम, मजलिस दसवा, मजलिस बीसवा, मजलिस ईसाल सवाब, मजलिस तरहीम। हमने कभी मजलिस को तन्हा नहीं छोड़ा। हमने कभी मजलिस को खाली मजलिस नहीं रहने दिया। हमने मजलिस के सामने एक लफ्ज़ लगा दिया। वो लफ्ज़ क्यों लगाया? उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, साहिबान नज़र लोग मौजूद हैं, स्टेज की दुनिया के लोग मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया पे उनकी नज़र है। आप अगर लुग़त की दुनिया में जाके मजलिस के मानी को तलाश करेंगे तो मजलिस का कोई मजहबी तसव्वुर नहीं है। मजलिस का कोई मजहबी तसव्वुर नहीं है। अगर आप समझेंगे मजलिस की कोई मजहबी हकीकत है, ना ना ना, ऐसा नहीं है। अगर आप लुग़त में जाके पूछेंगे कि मजलिस किसे कहा जाता है तो डिक्शनरी और लुग़त यही बताएगी कि जहाँ मजमा जमा हो जाए उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ लोग इकट्ठा हो जाएं उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ अफराद जमा हो जाएं उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ अहबाब बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है, जहाँ चंद हम फ़िक्र अफराद बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है। यही वजह है कि जो लोग दुनियाए अरब में रहे हैं, कोयत, दुबई, शारजा, कतर, वो बताएंगे कि जिसे हमारी ज़बान में बैठक कहा जाता है उसे उनकी ज़बान में मजलिस कहा जाता है। जिसे हमारी ज़बान में गेस्ट रूम कहा जाता है उसे उनकी ज़बान में या मजलिस कहा जाता है या दीवानिया कहा जाता है। यानी जहाँ चंद अफराद बैठ जाएं वो मजलिस हो जाती है। एहसान मानिए जनाब ज़ैनब का कि जाते जाते मजलिस को मज़हब का लबादा पहना गई। करबला से पहले मजलिस के मानी कुछ और थे, करबला के बाद मजलिस के मानी कुछ और हो गए। अब मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, जहाँ से मेरे भाई ने बात ख़त्म की है मैं वहीं से आगाज़ करना चाहता हूँ। करबला से पहले मजलिस के मानी कुछ और थे, करबला के बाद मजलिस के मानी कुछ और हैं। करबला से पहले जहाँ मजमा जमा हो उसे मजलिस कहा जाता था, जहाँ अफराद इकट्ठा हो जाएं उसे मजलिस कहा जाता था, जहाँ रिश्तेदार बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता था, जहाँ दोस्त बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता था। करबला के बाद ज़ैनब ने मजलिस के मानी को बदला। करबला के बाद ज़ैनब ने बताया कि जहाँ मजमा जमा होगा उसे मजलिस नहीं कहा जाएगा, जहाँ यजीदियत और हुसैनियत के दरमियान फैसला होगा उसे मजलिस कहा जाएगा।
के बाद ज़ैनब ने मजलिस के मानी को बदला। ज़ैनब ने कहा नहीं, जहां मजमा जमा उसे मजलिस नहीं कहा जाएगा, जहां हक को बातिल के दरमियान इम्तियाज पैदा किया जाएगा उसे मजलिस कहा जाएगा। जहां यह बताया जाएगा कि हक क्या है, बातिल क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, अंधेरा क्या है, रोशनी क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। अब लफ्ज कह रहा हूं, अगर ये मजलिसें न होती तो दुनिया को पता ही ना चलता कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है। अगर ये मजलिसें ना होती, दामन वक्त में बहुत लंबी चौड़ी गुंजाइश नहीं है, मैं तेजी तेजी अपनी बात करना चाहता हूं। अगर ये मजलिसें ना होती तो लोगों को पता ही ना चलता कातिल कौन है, मकतूल कौन है। ये तो एहसान मानिए कि ज़ैनब ने मजलिस करके बता दिया कि सर काटने वाले और हैं, कटाने वाले और हैं, घर लूटने वाले और हैं, घर लुटाने वाले और हैं। अगर ये मजलिसें न होती तो दुनिया को पता ही ना चलता कि अलैहिस्सलाम और हैं, रज़ी अल्लाह और हैं। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मजलिस है जो आपको बता रहे। मजलिस से बड़ा कोई आपके पास मदरसा नहीं है, मजलिस से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मजलिस से बड़ी दानिशगाह नहीं है। अगर कोई मजलिस में भी आके नहीं समझा तो फिर वो कहीं नहीं जाके समझ सकता। उसे दुनिया का कोई मदरसा रास्ता नहीं दिखा सकता जिसे मजलिस नहीं दिखा सकती। इसलिए गुजारिश है, किसी चीज़ की हिफाजत करें ना करें, मजलिस की कर लें। इसलिए कि अगर मजलिस महफूज है तो आपका लुकमा भी महफूज है, आपकी नस्ल भी महफूज है। और अगर मजलिस बिगड़ गई तो समझिए कि हमारी नस्ल बिगड़ गई, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ है। अरे जिस मजलिस ने पूरी हुसैनियत बचा ली, हमारे और आपके ख़ानदान की हैसियत क्या है, जिसने मकसद हुसैनी को बचा लिया। याद रखिएगा, अगर ये मजलिसें ना होती तो करबला करबला तक रह जाती, गांव गांव तक ना आती। गांव गांव तक करबला को लाना ये मजलिस का कमाल था। खुद बताइए, ये सोशल मीडिया तो आज है ना, कितने साल से आया है? 10 साल, 15 साल, 20 साल? 20 साल पहले तो ये सोशल मीडिया नहीं था, मगर 20 साल पहले भी लोगों को पता था कि यजीद कौन है। ये किसका कमाल था? ये कमाल मजलिसी का तो था। इसका मतलब ये कि तुम सोशल मीडिया आज बना रहे हो, ज़ैनब ने उस जमाने का सोशल मीडिया बना के दे दिया जिसका नाम मजलिस है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मजलिस है, मजलिस है, ये मजलिस है, इसकी हिफाजत कीजिएगा। इंसानियत का दर्स यहाँ से मिलेगा, इत्तिहाद का दर्स यहाँ से मिलेगा, अखुवत का दर्स यहाँ से मिलेगा, एकता का पैगाम यहाँ से मिलेगा, बुजुर्गों का एहतराम यहाँ से मिलेगा, बुजुर्गों का अदब यहाँ से मिलेगा, ख़ानदान परवरी का पैगाम यहाँ से मिलेगा, रिश्तेदारियाँ निभाने का अखलाक यहाँ से मिलेगा। और अगर यहाँ से कुछ ना मिला तो फिर कहाँ से मिलेगा? यही तो मरकज़ है। जिस आय करीमा को मैंने तिलावत किया है, इस मजमे के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो उस आयत का हाफिज ना हो। परवरदिगार आलम इंसान की खिलकत पर गुफ्तगू कर रहा है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को खिलकत के बेहतरीन मयार पर पैदा किया। कमाल है ये, उसका कमाल है कि उसने पूरी कायनात को बनाया, मगर ये नहीं कहा कि हमने चांद को बेहतरीन मयार पर पैदा किया, सूरज को बेहतरीन मयार पर पैदा किया, ज़मीन को बेहतरीन मयार पर पैदा किया, दरियाओं को बेहतरीन मयार पर पैदा किया, दरख्तों को बेहतरीन मयार पर पैदा किया, संग्रेज़ों को बेहतरीन मयार पर पैदा किया। उसने खिलकत पे नाज किया तो इंसान की, कि इसे खिलकत के बेहतरीन मयार पर पैदा किया। परवरदिगार तूने पूरी दुनिया बनाई है, ये सूरज चांद इनकी खिलकत पे क्यों नहीं? कहा नहीं, तुम नहीं समझते, ये सूरज बहुत बड़ा है, मगर अगर इंसान अपने कद को बड़ा कर ले तो उंगली के इशारे पे पलटा सकता है। आए हाय आए हाय, सलावात पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। ये इसमें उंगली ना करें भाई, इससे मना कीजिए। अब रहने दीजिए, बिल्कुल हाँ, देखिए अब रहने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है ना। देखिए मेरा साथ माइक देना दे, आप देते रहिएगा। मुझे हर बात पे एहसास होना चाहिए कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ा, इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। साहिबान नज़र बैठे हैं, उलमा इकराम बैठे हैं। भाई परवरदिगार आलम ने चांद बनाया, उस पर बात नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अगर इंसान
इंसान ने कामिल बन जाएगा तो चांद की हैसियत नहीं रहेगी। ये ज़मीन पर बैठ के इशारा करेगा तो 2 टुकड़ों में हो जाएगा। इंसान ने दरख्त बनाए खुदा ने, मगर दरख्त पे गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि जानता था कि अगर इंसान अपने मयार तक पहुंच गया तो इशारा करेगा और दरख्त चल के आ जाएगा। चल के आया कि नहीं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी और के जद ने चलाया हो। हमें सारी फजीलतें आप ही के तो जद की हैं। सूरज हमारे वालों ही ने तो पलटाया है। चांद के 2 टुकड़े, भाई दुनिया सितारों पे नाज कर रही है। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं इंसान पे नाज करूंगा, क्योंकि अगर इंसान अपनी मंजिल कमाल तक पहुंच गया तो सितारे को जमीन पे बुला लेगा। बस सितारा आया कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सितारा आया कि नहीं? बस हम में और दुनिया में यही फर्क है। हमारा और दुनिया का झगड़ा ही है कि दुनिया उनके दरवाजों पर बैठ रही है जो सितारों में मुकद्दर तलाश कर रहे हैं। हम उनके दरवाजे पर बैठे जिनके दरवाजे पर सितारा अपना मुकद्दर तलाश कर रहा है। सलात पढ़े पर मोहम्मद। ये कमाल इंसान है कि परवरदिगार आलम ने इंसान की खिलकत पर गुफ्तगू की, बेहतरीन मयार पर पैदा किया। इससे बेहतरीन मयार कुछ हो ही नहीं सकता। कमाल है कि इंसान है इंसान। अच्छा, खाली इसकी खिलकत पे नाज नहीं किया, इसे सजाया, इसे सवारा, इसे आरास्ता किया। कैसा आरास्ता किया? इसके सर पे लक़त करमना बनी आदमा का ताज रखा, इसकी कमर में हसन तकवीम का पटका बांधा, इसके कदमों में अशरफुल मखलूक़ात की नालैन पहनाई, ताकि इसके कद्दो कामत के बराबर किसी और का वजूद नजर ना आए। अब कमाल यह है कि जब ये कायनात के सहन में खड़ा हुआ तो हर चीज का कद बौना नजर आने लगा, इंसान का कद बुलंद नजर आने लगा। मेरे लफ्ज आए हो रहे हैं। जब इंसान ने सहने कायनात में खड़े होकर अपने सर को बुलंद किया तो कायनात की हर चीज उसे पस्त नजर आ रही थी, इंसान सबसे बुलंद नजर आ रहा था। परवरदिगार, तूने इस कायनात को बनाया मगर अशरफ इसे बनाया। कमाल है। क्यों? मैंने इंसान से पूछा कि तुम अशरफ क्यों हो? तो इंसान तो भोला है, इतना भोला है, इतना भोला है कि इससे भोला कोई और नहीं मिलेगा। इसने कहा कि इसलिए बनाया क्योंकि अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, हमारे पास आंख है तो इसलिए हम अशरफ हैं। मैंने कहा तेरे पास आंख बड़ी है, कबूतर की आंख तुझसे छोटी है, मगर तू इतना देख नहीं पाता जितना कबूतर देख लेता है। तो अगर आंख की वजह से अशरफ है तो कबूतर को अशरफ होना चाहिए था, तुम्हें नहीं होना चाहिए था। नहीं पहुंचे आप। भाई इंसान, आप ये बताइए इंसान की आंख कहाँ तक देखेगी? यहाँ वहाँ थोड़ा, उसके बाद एक मंजिल वो आती है जहाँ देखना बंद कर देती है। मगर कबूतर की आंख इतनी सी होती है, कई 100 फुट की बुलंदी पर उड़ता है मगर ज़मीन पर पड़ा हुआ दाना देख लेता है। तो बताइए हमारी आंख ज़्यादा तेज़ है या उसकी आंख ज़्यादा तेज़ है? बोलिए। तो अशरफ उसे होना चाहिए था, बने हम घूम रहे हैं। इसका मतलब यह कि आंख की वजह से अशरफ नहीं है। फिर किस लिए? कहा जी अल्लाह ने हमें पाँव दिए, हम चल सकते हैं। कितना चलेंगे? 2 किलोमीटर दौड़ जाए तो सांस फूल जाएगा, घोड़ा 10 किलोमीटर भी दौड़े तो नॉर्मल रहता है। तो अशरफ तो घोड़े को होना चाहिए था, टहल हम रहे हैं बने हुए। इसका मतलब कि यह है कि पैरों की वजह से भी आप अशरफ नहीं हैं। हमारी हैबत है, हम ताकतवर हैं, हम शुजा हैं, हम बहादुर हैं, हम रुस्तम हैं। हमारी एक हैबत है। कितनी हैबत है आपकी? 1000 आदमी आ जाए आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको कोई बाहर से आके बता दे कि अभी हमने बाहर एक शेर टहलता हुआ देखा, तो और आदमी सोचेगा कि इमाम बारगाह से किस रास्ते से निकला जाए, जबकि नज़र नहीं आया। तो हैबत में भी वो ज़्यादा है। हमारे पास कद्दो कामत है, तो कितना बड़ा कद्दो कामत है आपका? ऊँट से ज़्यादा लंबे थोड़ी हैं आप, 6 साढ़े 6 फुट पे रुक गए। ऊँट देखिए कहाँ। मगर अशरफ आपको बनाया, उसे नहीं बनाया। और किसी की सुनिएगा। फिर इसका मतलब क्या है? आप आँख की वजह से अशरफ नहीं है, आप वजूद की वजह से। हमारा वजूद लंबे चौड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, ताकतवर हैं। कितनी ताकत है? हाथी से ज़्यादा ताकत है। आप भी दीवार में टक्कर मारी, हाथी भी हिलाएगा कौन? हाथी। अशरफ हम बने घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई फिर अशरफ किस बात पे? तो उसने कहा कि नहीं मौलाना, अशरफ इसलिए क्योंकि कान हमारे पास हैं, हम सुनते हैं। अच्छा, आप सुनते हैं? नहीं, आप नहीं सुनते। अल्लाह ने सुनने की सलाहियत तो उन्हें भी दे दी जिनके कान नहीं है। सांप के कान नहीं होते, मगर वो कदमों की चाप को महसूस कर लेता है। मेरी बात शायद गहरी होती जा रही है, मगर मैं एक मर्तबा फिर आपको तवज्जो की तरफ मुतवज्जे करूंगा। फिर सुनिए, सांप के कान नहीं होते, मगर वो कदमों की चाप को महसूस करता है कि नहीं? कमाल है। इंसान को कान दिए, कान पे नाज करा ना ना ना, इंसान को कान दिए हैं सुनने के लिए, मगर ये सुनने में बहुत पक्का है, ये सबकी नहीं सुनता। अरे कहाँ है? ये सबकी नहीं सुनता, ये अपने मतलब की सुनता है। उलमा की पूरी तवज्जो, ये अपने मतलब की सुनता है। ये सुनने में इतना पक्का है कि अगर सुनने पे आए तो कान की बात सुन ले, ना सुनने पे आए मैदान की बात ना सुने।
ये सुनने पे आ जाए, कान की बात सुन लेता है, सुना के नहीं, और अगर ना सुनने पे आए तो मैदान की बात ना सुने। तो फिर किस बात पे अशरफ हैं भाई? चाल में हमसे ज्यादा दूसरे हैं, हर एतबार से सब जानवर ज्यादा हैं, मगर अशरफ हम बने घूम रहे हैं। नहीं, उलमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए, इंसान आँख की वजह से अशरफ नहीं है, इंसान कान की वजह से अशरफ नहीं है, ज़बान की वजह से नहीं है। ज़बान के बाद भी तुम जानवर ही हो। बताइए आप, इंसान को हैवान नातिक कहा गया कि नहीं? तो फिर कौन सी चीज़ है जिसने अशरफ बनाया? बड़ा प्यारा जवाब दिया उन्होंने। कहा कमाल यह है कि अल्लाह ने आपके फानूस दिमाग में शम्माए अक्ल रोशन कर दी। कमाल ये अक्ल है जो तुझे अशरफ बनाए हुए है। अब ये अक्ल बड़ी मुहिम है भाई, ये अक्ल है। 1 मिनट के लिए बंदे से अक्ल अलग कीजिए, जानवर हो जाएगा। नहीं पहुंचे आप? 1 लम्हे के लिए आप इंसान से अक्ल को जुदा कर दें, घर वाले उसके साथ वही बर्ताव करेंगे जो जानवर के साथ करते हैं। आपने देखा नहीं, जानवर भी जंजीरों में बांधे रखते हैं, और जिस इंसान की अक्ल खत्म हो जाए घर वाले उसे भी जंजीरों में बांध देते हैं। इसका मतलब ये अक्ल है जो तुम्हें खुला हुआ घुमा रही है। अक्ल खत्म होते ही घर वाले जानवरों ही की तरह तुमसे बर्ताव करेंगे। एहसान मानो कि उसने अक्ल दी है। नहीं पहुंचे भी आप? फिर सुनिए, ये कमाल है कि उसने तुम्हें अक्ल दी है। अक्ल जैसे ही खत्म होती है रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कोई बगैर अक्ल वाला आदमी हो किसी फैमिली में, रिश्ते वाले बैठे हों, लड़के वाले आए हो लड़की को देखने के लिए, वो आ जाए, आके खड़ा हो जाए, हर आदमी पूछेगा किसका रिश्तेदार है। जो सगे होंगे वो भी नहीं कहेंगे कि हमारा है, जी महल्ले का है, फला है। अबे महल्ले का है तो यहाँ क्या कह सकते, क्योंकि इसके पास अक्ल नहीं है ना, इसे पता ही नहीं है कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है। पता नहीं कहाँ बैठा है मेरा मजमा। ये अक्ल है जो बताती है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना, कहाँ बैठना है। अगर 1 लम्हे के लिए अक्ल खत्म हो जाए तो आदमी वहां भी बैठ जाता है जहां उसे नहीं बैठना होता। मैं क्या कह रहा हूं? 1 लम्हे के लिए अक्ल खत्म हो जाए आदमी वहां भी बैठ जाता है। नहीं, मैं इसकी वजाहत करूंगा, फिर सुनिए। वहां भी बैठ जाता है जहां उसे नहीं बैठना होता। जनाबे बहलौल दाना आ गए, बादशाह का दरबार सजा हुआ है, बादशाह खलेरा भाई है, दरबार में आए, लकड़ी के घोड़े पर सवार हैं। अब लोग कहते थे कि दीवाना है, थे दाना, लोग समझते थे दीवाना। लकड़ी के घोड़े पर सवार हुआ है, अपने लकड़ी के घोड़े को साइड में खड़ा किया और जाके बादशाह की तख्त पे बैठ गए। सिपाहियों ने देखा अभी बादशाह नहीं आया था, कहा उतारो, उतारा, खूब मारा, बहलौल नहीं रोए, खूब पीटा, बहलौल नहीं रोए, खूब तसल्ली से जो है खिदमत की, मगर बहलौल नहीं रोए, चुप रहे, चुप बैठे रहे, खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद वो भाई आया जो बादशाह था, आके तख्त पे बैठ गया। जैसे ही बहलौल ने देखा कि भाई तख्त पे आ गया, रोने लगे। जब रोने लगे तो उसने पूछा रो क्यों रहा है? तो लोगों ने कहा कि सिपाहियों ने इसे मारा है। तो उसने सिपाहियों से कहा तुमने बहलौल को क्यों मारा? कहा हुजूर आपकी जगह बैठा था। कहा सही किया मारा, अगर 1 दिन ना मारते रोज बैठता। नहीं, अभी इस जुमले पे थोड़ी, अगले जुमले पे तवज्जो चाहिए आपकी। कहा क्यों मारा? कहा हुजूर आपकी जगह। कहा सही मारा, आज मार दिया, अब कल नहीं बैठेगा। कहा चुप हो जा, गलती तेरी थी, क्यों बैठा तू मेरी जगह? वो रोने लगा। अब कह रहा है चुप हो जा। बहलौल चुप नहीं हो रहे। कहते चुप हो जा। कहते नहीं मैं रो रहा हूं। कहा क्यों रो रहा है? भाई ज्यादा पिटाई की है? कहा नहीं, मैं अपनी पिटाई की वजह से नहीं रो रहा हूं, मैं तो तेरे बारे में सोच रहा हूं। कहा क्या? कहा मैं चंद लम्हे के लिए तेरी जगह बैठा तो इन्होंने मुझे इतना मारा, तू बरसों से अहले बैत की जगह बैठ रहा है। ये अक्ल है, अक्ल बताती है कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना। अक्ल नहीं होती ना आदमी, बोलो ना अक्ल ना हो किसी के भी वलीमे में आप चले जाइए, खा के आ जाइए, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं, भाई इसको तो बुलाया भी नहीं, पागल है, इसे क्या रोकें। होता नहीं, यही जानवर का है। जानवर किसी के खेत में घुस जाए, उस पर कोई केस नहीं लड़ सकता। लड़ता है? एक साहब के खेत में घुस गया एक जानवर, खा गया। अब वो कहने कि जी मेरा खेत है, खाया गया, अदालत चले जाइए, केस लड़ा जाएगा? नहीं, मालिक के पास जाइए, मालिक भी कहेगा भाई इसमें मेरी क्या खता है, जानवर है, पागल है, इसके पास अक्ल नहीं है, आपके यहाँ घुस गया। इसका मतलब यह है कि ये जानवर का मिजाज है।
कि वो दूसरे का खा जाता है। आप पता नहीं कहां बैठे हैं आप। अब मैं अबू ज़र भाई एक जुमला कह रहा हूं, आबिद भाई पूरी तवज्जो, मौलवी साहब पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। अब वो खा गया, जानवर कोई भी हो खा गया, अब आप उस पर केस नहीं, उसके खिलाफ FIR भी नहीं हो सकती, मगर हाँ अक्लमंद समाज आपका ये कहेगा कि आप कुछ मत कीजिए, आप इसका कान पकड़ के मालिक के पास ले जाइए और मालिक से जाके कहिए कि अगर तुझे जानवर पालने का शौक है तो इसे खूंटे से बांध के रख, इसे आज़ाद ना छोड़, क्योंकि अब जो खा लिया वो तो मिलेगा नहीं, मगर तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़बिल के लिए, हिफ़्ज़ मातक़द्दुम के लिए इसे बांध के रखो। अब आप समझे? लोग कहते हैं ज़हरा को जब मालूम था कि हक नहीं मिलेगा तो दरबार में क्यों गई? ज़हरा दरबार में हक लेने नहीं गई थी, जो खुले फिर रहे थे उन्हें बंधवाने गई थी। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाह। ये कहें के लिए जो खुले फिर रहे हैं, ये अक्ल है, अक्ल है, अक्ल। अच्छा अक्ल, अक्ली का तो कमाल है, सब कुछ अक्ली की वजह से तो है भाई। आप डॉक्टर किसकी वजह से हैं? अक्ल की वजह से। आप इंजीनियर किस वजह से हैं? आप खतीब क्यों हैं? आप जाकिर क्यों हैं? आप एडिटर क्यों हैं? आप मौलवी क्यों हैं? आप शायर क्यों हैं? आप नाजिम क्यों हैं? आप प्रोफेसर क्यों हैं? अक्ल की वजह से। अक्ल ना हो तो आप कुछ नहीं हो। अच्छा अक्ल ना हो ना तो खाली बंदा रिश्ता नहीं तोड़ता, अल्लाह भी तोड़ देता है। पागल को खाली आदमी ये नहीं चाहता कि मेरे घर में आए। कोई पागल हो आप उसे अपने घर में बुलाएंगे? ना ना भाई, घर वाली जंजीर में बांध के रखते हैं। अब अल्लाह का मिजाज देख लीजिए, अल्लाह ने कहा ही नहीं पागल से कि मस्जिद में आ, अल्लाह ने कहा ही नहीं पागल से कि रोजा रख, अल्लाह ने कहा ही नहीं पागल से कि हज करने आ जा। कहा है? आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, मतलब नमाज हो, अभी यहाँ जमात हो, नमाज के मजलिस के बाद जमात होने लगे, सारा मजमा अंदर आ जाए, एक आदमी बाहर खड़ा हो और मौलाना आबिद साहब एक को कहें कि आप चलिए मस्जिद में, चलिए, और वहीं कहें अबू ज़र भाई कि आबिद भाई आपने हमें तो कर दिया, ये खड़ा है। मौलाना कहें मौलाना पागल है, पागल को मस्जिद में नहीं लाया जाता, पागल को मस्जिद में नहीं लाया जाता, क्योंकि पागल पे शरीयत नाफिज नहीं है। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, पागल पे शरीयत नाफिज नहीं है। माह रमज़ान में दोपहर में कोई आदमी खड़ा होकर खाना खाने लगे, सड़क पे पान खाने लगे, गुटखा खाने लगे, हर आदमी कहेगा पागल हो गए। इसका मतलब यह कि रमज़ान में दिन में खाना पागल की अलामत है। सरेआम पागल हो गए, पागल हो गए जो खा रहे हो, पागल हो गए जो खा रहे हो हैं? पागल से कोई नहीं कहता। अच्छा अगर पागल खा रहा हो तो उससे कोई नहीं कहेगा क्यों खा रहा है, क्योंकि तो है ही पागल। नहीं पता, आप नहीं पहुंचे आप। अल्लाह ने मस्जिद में भी अक्ल वाले को बुलाया है। नहीं पहुंचा मेरा मजमा। अल्लाह ने मस्जिद में भी अक्ल वाले को बुलाया है। जिसके पास अक्ल नहीं है उसके लिए तो शरीयत का कोई मसला ही नहीं है भाई। पूरी तवज्जो, जो अक्ल वाला है उसे मस्जिद में बुलाया है। अब अक्ल वाला मस्जिद में आएगा। अब अगर शहर में ये ढूंढना हो ना कितने अक्ल वाले हैं, तो मोहल्ले में तलाश ना करना, मस्जिद में जाके देखना। मोहल्ला नहीं बताएगा, मस्जिद बताएगी कि अक्ल वाले कितने। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अक्ल वाले को बुलाया। काम ही मस्जिद में अक्ल का है, बेअक्ले का तो काम ही नहीं है। क्यों बुला रहा है अल्लाह आपसे मस्जिद में? क्यों बुला रहा है बताइए भाई, क्यों बुला रहा है अल्लाह आपको मस्जिद में? नमाज के लिए मौलाना, नमाज, नमाज का अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। तो खड़े रहना मेराज है, रुकू में चले जाना मेराज है। क्या करना मेराज है? सजदा। सजदा क्या है? कहा जी जिस्म के 7 हिस्सों को जमीन पर टिका देने का नाम सजदा है। आज़ाए सजदा कितने? जोर से बोलिए, मैं मिंबर पे ऊंचा सुन रहा हूं। कितने? 7। 2 हथेली, 2 घुटने, 2 अंगूठे। अंगूठे भी यूं यूं नहीं, बहुत सा बेचारा पूरा तलवा रख देता है ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो 2 अंगूठे, 2 घुटने और 2 हाथ। एक आदमी पूरे दिन 6 चीजें टिकाए खड़ा रहे, हुक्म सजदा लग जाएगा? बोलिए। कहा जी नहीं, सर झुकाइए तो नाक रख ले, हुक्म सजदा लग जाएगा? ठोडी रख दे, लग जाएगा? क्या रखे? जब तक ये नहीं रखेगा हुक्म सजदा नहीं है। शरीयत ने कहा अगर यहां चोट लग जाए तो यहां से कर, यहां से कर, मगर ये टिका, क्योंकि ये टिकाना सजदा है। आप समझे ही नहीं, अल्लाह ने अक्ल से सजदा कराया है। कहां बैठे हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, थके हुए का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अल्लाह ने सजदा ही अक्ल से कराया है।
अक्ल को बारगाहे खुदा में टिकाने का नाम सजदा है। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी का इन्हिसार अक्ल पे है। डॉक्टर अक्ल की वजह से, इंजीनियर अक्ल की वजह से, प्रोफेसर अक्ल की वजह से, आयतुल्लाह अक्ल की वजह से, एडिटर अक्ल की वजह से, मास्टर अक्ल की वजह से, कलेक्टर अक्ल की वजह से। और सुनो, गुरूर अक्ल में, तकब्बुर अक्ल में, घमंड अक्ल में, अनानियत अक्ल में। अल्लाह ने कहा इस अक्ल को मेरी बारगाह में रखे के सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। सलात पढ़े पर मोहम्मद वा। कमाल अक्ल है कि जो इंसान को बारगाह खुदावंदी में ला रही। यह अक्ल है जो तुम्हें मस्जिद तक ला रही, यह अक्ल है जो तुम्हें मदरसे तक ला रहा, यह अक्ल है जो तुम्हें अदालत तक ला रहा, यह अक्ल है जो तुम्हें मनसब तक ला रही है, यह अक्ल है जो तुम्हें रिश्तेदारों के करीब इज्जत दिला रही है। अक्ल है। इसलिए कि जब अक्ल आती है तो तीन चीजें पीछे आ जाती हैं। जैसे ही अक्ल आएगी फौरन चीज आ जाएगी। अक्ल के फौरन बाद जो चीज आती है उसका नाम है शऊर। अक्ल नहीं होगा तो शऊर भी नहीं होगा। अक्ल के बगैर शऊर बेकार है ही नहीं। अक्ल आई तो शऊर आ गया। जैसे ही शऊर आया तो फौरन एक चीज ने और जन्म लिया, हया। हया के फौरन बाद एक चीज ने और जन्म लिया, गैरत। हया, गैरत, शऊर, यह अक्ल के साथ आती है। जहां अक्ल नहीं होती वहां ना शऊर होता है, ना हया होती है, ना गैरत होती है। ये अक्ल है जो शऊर और हया पैदा करती है। अब आप सुनिएगा वो कैसे। देखिए, इंसान के पास अक्ल है तो ये तीनों चीजें हैं, शऊर भी है, हया भी है। मसलन मिसाल के तौर पे अब मैं इसका फर्क बताऊं, पूरी तवज्जो। आप जानवर ने, एक बकरे ने एक बकरी को देखा तो वो उसके लिए सिर्फ बकरी है, एक जिनसे मुखालिफ है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक ऊंट ने ऊंटनी को देख लिया, एक बैल ने गाय को देख लिया, एक झोटे ने भैंस को देख लिया, तो ये उसके लिए क्या है? एक जिनसे मुखालिफ है, इसके अलावा नहीं। मगर जब इंसान किसी औरत को देखता है तो जैसे ही वो देखता है ना, फौरन शऊर चिल्ला के कहता है क्या कर रहा है। पीछे से हया आवाज देती है नजरें झुका ले। गैरत कहती है रिश्ते का तो एहतराम कर। अरे कहां बैठे हैं आप, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अक्ल, शऊर, हया, गैरत, ये साथ साथ हैं। उसने कहा क्या कर रहा है, नजरें झुका। और यहां हजरत आयतुल्लाह तैयब जज़ायरी कहते थे कि अल्लाह ने इंसान के पाँव में हया की बेड़ी डाली हुई है, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती, वो उसे कोई गलत काम करने नहीं देती। अच्छा, ये पैगाम किसने दिया? इस्लाम का मैसेज ये है कि अगर घर में 5 औरतें हैं, पांचों बराबर नहीं है। तेरी बीवी और है, माँ और है, बीवी और है, फूफी और है, बीवी और है, खाला और है, बीवी और है, भांजी और है, बीवी और है, भतीजी और है, बीवी और है, दूध पिलाने वाली दाई और है। कुरान का पैगाम क्या है? कुरान ने कहा वहुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हमने तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए पाक करार दिया। व खालातकुम व बनातकुम, तुम्हारी माएँ, बहनें, फुफियाँ, खालाएँ, भांजी, भतीजियाँ, दूध पिलाने वाली दाइयाँ तुम पर हराम करार दी। ये पाकीज़ा रिश्ते हैं, ये आबरूमंद रिश्ते हैं, ये इज्जतदार रिश्ते हैं, ये वो रिश्ते हैं जिन्हें देख के नजरें झुका लेना। क्यों? फिर नबी से पूछा गया कि इसका फलसफा क्या है, तो नबी ने फरमाया माँ से शादी नहीं हो सकती, बहन से शादी नहीं हो सकती, फूफी से शादी नहीं हो सकती, खाला से शादी नहीं हो सकती, भांजी भतीजी से शादी नहीं हो सकती, दूध पिलाने वाली दाई से शादी नहीं हो सकती। कुरान का भी पैगाम यही था सूरह निसा में, और नबी का भी पैगाम यही था। अच्छा, जानवर का मिजाज समझ ही गए आप, उसके यहाँ कोई माँ वाँ नहीं होती, कोई बहन वहन नहीं होती, कोई फूफी वूफी नहीं होती, कोई खाला, वो तो एक जिनसे मुखालिफ है, बस उसे अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात, जिनसी ख्वाहिशात पूरी करना है, उसे क्या लेना, वो तो उसके लिए एक बकरी है, बस ख़त्म। मगर इंसान के लिए रिश्तों की एक चैन है जो उसको पकड़े हुए है कि खबरदार आगे ना बढ़ना। अच्छा, कुरान ने ये कहा, नबी ने भी ये कहा। कुरान ने कहा ये रिश्ते पाक, नबी ने कहा इनसे निकाह नहीं हो सकता, नबी इस दुनिया से चले गए। अक्ल याद रखिएगा, अक्ल, शऊर, हया,
गैरत। जब नबी इस दुनिया से चले गए तो नबी के जाने के 50 बरस के बाद इस मिंबर पर यजीद नामी एक शख्स आया और उसने बैठने के बाद ये नारा नहीं लगाया कि कोई दीन नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई कुरान नहीं आया, ये बनी हाशिम का एक ढोंग था। ना ना ना, अगर वो खाली यहीं तक नारा लगाता तो दीन की मुखालफत थी, शरीयत की मुखालफत थी। अगर वो यहां तक खाली बोलता तो हुसैन करबला में आए थे तो सिर्फ दीन बचाने, यहां तक, अगर वो यहां तक बोलता। मगर वो आगे बढ़ा, उसने बैठ के कहा कि भाई सुनिए, कोई मामा नहीं, कोई बहन वहन नहीं, कोई फूफी वूफी नहीं, औरत सिर्फ एक औरत है। यानी यजीद बता रहा था कि जो रिश्ता तुम अपनी बीवी से रख सकते हो वो माँ बहन फूफी खाला सबसे रख सकते हो, ये इसने कहा। अच्छा, यजीद के अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई कि गुलामज़ादा मिंबर पर बैठ के कह रहा हो? जुर्रत इसलिए आ गई क्योंकि यजीद जानता था कि नबी तो चले गए, वो तो लौट के आएंगे नहीं, बचा कुरान, ये ना रोकेगा ना टोकेगा। कहां बैठे हैं भाई, नबी तो चले गए, बचा कुरान, ये है खामोश, ये ना रोकेगा ना टोकेगा। मगर इस अहमक को ये नहीं पता था कि नबी जाने से पहले दो चीज छोड़ के गया है, एक किताब, एक वारिसे किताब। और वारिसे किताब का नाम था हुसैन। हुसैन खड़े हुए और हुसैन ने खड़े होने के बाद कहा, यजीद खबरदार, हलाल मोहम्मदी कयामत तक हलाल, हराम मोहम्मदी कयामत तक हराम। मतलब क्या? हुसैन ने कहा, यजीद सुन, जो मेरा नाना मोहम्मद हलाल करके गया ना वो कयामत तक हलाल रहेगा, और जो हराम करके गया है वो कयामत तक हराम रहेगा। यानी सुन, माँ से निकाह आज भी हराम है, कयामत तक हराम रहेगा। बहन से निकाह आज भी हराम है, कयामत तक हराम रहेगा। अब समझे आप हुसैन ने क्या कहा? हुसैन यानी लफ्ज़ों को यूँ कहना चाहते थे कि माँ लायक एहतराम है, बहन लायक एहतराम है, ये इज़्ज़तदार रिश्ते हैं, फूफी खाला भांजी भतीजी ये आबरूमंद रिश्ते हैं, इनसे शादी नहीं हो सकती। अच्छा, यजीद का मिजाज समझ गए आप? भाई यजीद का मिजाज समझ गए? यजीद कह रहा था माँ और बीवी में कोई फ़र्क नहीं, फूफी में, अब तारीख़ आप पढ़ लीजिए, उलमा बैठे इनसे पूछ लीजिएगा, फूफी में और बीवी में कोई फ़र्क नहीं, यानी जो रिश्ता बीवी से वो फूफी से भी बना सकते हो। अच्छा, ये यजीद की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सुन लीजिएगा आप, मौलाना यजीद की प्रॉब्लम नहीं थी, ये यजीद के ऊपर से प्रॉब्लम थी। इसलिए क्योंकि ये रिश्ते जो बताता है ना, ये बाप बताता है, बाप बच्चे को बताता है, बेटे ये तेरी फूफी है। जब बाप ने कभी उसे बहन नहीं माना, बेटा फूफी कैसे मान लेगा? सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। अब आप समझे, यानी यजीद जो सोच लाया था वो जानवर वाली थी, और हुसैन जो सोच लेके आए थे वो इंसानों वाली थी। यजीद कह रहा था कोई मामा नहीं, कोई बहन वहन नहीं, कोई फूफी वूफी नहीं, जैसे यजीद जानवर रिश्ते बनाते हैं ऐसे तुम बनाओ ताल्लुकात। हुसैन कह रहे थे नहीं, आबरू हैं, माँ को देख के सर झुकाओ, फूफी को देख के सर झुकाओ, खाला को देख के सर झुकाओ, भांजी भतीजी को देख के हाथ उठाओ और उनके सरों पर रखो, ये आबरूमंद रिश्ते हैं, ये इज्जतदार रिश्ते हैं। अब आप जुमला सुनिएगा, अब सुनिए आप, हमारे यहाँ बेचारे बहुत सारे लोग छोटा दिल कर लेते हैं, भाई सब हुसैन को नहीं मानते, सब हुसैन की मजलिस में नहीं आते, सब शब्बेदारी में नहीं आते, सब अज़ादारी नहीं करते। खुदा के वास्ते जो आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसके लिए दिल छोटा ना करें, क्योंकि मजलिस में वो नहीं आता जो हुसैन को मानता है, मजलिस में वो आता है जो माँ को माँ मानता है। कहाँ बैठे हैं भाई? मजलिस में वो आता है जो माँ को माँ मानता है, जो बहन को बहन मानता है, जो फूफी को फूफी मानता है, जो खाला को खाला मानता है। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो करबला में अरबईन हुआ है और करोड़ों लोग गए, इसमें सिर्फ शिया गए? पूछिए इनसे, हिंदू गए, क्रिश्चियन गए, ईसाई जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनका क्या रिश्ता? आपका कलमा पढ़ते हैं, आपके साथ नमाज पढ़ते हैं, आपकी मस्जिदों में आते हैं, आपके यहाँ ईद के दिन सेवैयाँ खाने आते हैं, फिर वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि माँ को देख के सर झुका रहे हैं। अगर अच्छा समाज, अच्छा मुआशरा चाहिए तो दरे हुसैन पर आना होगा। यजीद तो, अब आप समझ रहे हैं ना, जो अक्ल की बात थी, जहां अक्ल थी वहां रिश्ते थे, जहां अक्ल नहीं थी वहां दरिंदगी थी। यजीद ने कहा कोई मामा नहीं, कोई बहन नहीं, कोई फूफी नहीं, कोई खाला नहीं, कोई भांजी नहीं, कोई भतीजी नहीं, औरत सिर्फ एक औरत है। हुसैन ने कहा नहीं, माँ माँ है, बहन बहन है, फूफी फूफी है, खाला खाला है, भांजी भांजी है, भतीजी भतीजी है, दूध पिलाने वाली दाई, दूध पिलाने वाली दाई। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं,
बहुत छोटा सा सवाल है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई शख्स, मौलवी साहब, चौराहे पे खड़े होकर किसी की मां को गाली दे रहा हो तो आप उसके बारे में क्या हुक्म लगाएंगे? किसी औरत की तौहीन कर रहा हो चौराहे पे खड़ा होकर, आप उसे क्या कहेंगे? बोलिए। आप कहेंगे बदतमीज है, बद अखलाक है, बद किरदार है, बस जबान है, यही तो कहेंगे ना, क्योंकि आप शरीफ कौम है, आप यही जवाब देंगे। अच्छा, अगले दिन खड़ा हो के अपनी मां को गाली दे रहा हो, अब आपका लहजा बदलेगा, ये तो भाई बद नस्ल है, अपनी मां को गाली दे रहा, ठीक है ना? होता है भाई। आप, मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? पहले बताइए, मैं सही कह रहा हूं ना? अगर कोई इंसान किसी की मां को गाली दे, हम वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई अपनी मां को दे रहा हो, तो यजीद तो सबकी मां को कह रहा था, कोई माँ वाँ नहीं, कोई बहन वहन नहीं। अच्छा, आप चूंकि एक शरीफ कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, इसलिए खामोश हैं। औरत की तौहीन का मसला मौलाना बहुत सख्त है। अभी मैंने एक हिंदू भाई से पूछा कि अगर कोई शख्स औरत की तौहीन करे, आपकी कौम उसके साथ क्या सलूक करती है? उसने कहा 8 रबीउल अव्वल को तुम्हारे यहाँ 8वीं मनाई जाती है, हमारे यहाँ दशहरा है, आ जाना। शाम के टाइम हम भी चले गए, वो मजमा लगा हुआ, कई हजार लोग, और वहां बने हुए 3 बड़े बड़े देव बनाए हुए हैं। मैंने कहा ये क्या है? बोले जो बीच वाला ये रावण है, इसी में आग लगाएंगे। और मैंने कहा ये 2, कहने लगे इसके साथी हैं, इनमें भी आग लगेगी। तो मैंने कहा इस रावण में आग क्यों लगाई जा रही है? तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया। अब मैं तो नहीं समझा कि वो किसका नाम ले रहे हैं, मगर उन्होंने कहा हम इसमें इसलिए आग लगा रहे हैं क्योंकि इसने अपने जमाने की एक पवित्र औरत की तौहीन की थी। आए 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 आए, हो गई मजलिस इसी लफ्ज में। इसका मतलब यह है कि हमारा हिंदू समाज भी जानता है कि जो अपने जमाने की पवित्र औरत की तौहीन करे, उसे चौराहे पे खड़ा करके आग लगा दो। जो अपने जमाने की किसी भी पवित्र खातून, पवित्र का उर्दू में तर्जुमा क्या होगा अरबी में? पाकीज़ा, ताहिरा, यही तो कहेंगे। कोई किसी पाकीज़ा खातून की तौहीन कर रहा है, उसे चौराहे पे खड़ा, अच्छा तो इसी में आग लगाओ ना जिसने तौहीन की। नहीं, उन 2 के साथ में लगाओ कि जिन्हों जो साथ में थे। हमने कहा कि ठीक है भाई, अब ये लगाते हैं कि नहीं? अब आप हिंदुस्तान में रहे, देखा नहीं है आपने? जाके पकड़ लीजिए, लड़ लीजिए उनसे कि क्यों जला रहे हो। चंद साल पहले तो मोदी जी ने अपने हाथ से उसमें तीर मारा था, मारा कि नहीं? वो भी कहते हैं कि जी जो औरत की तौहीन करे, कम से कम दुनिया अरब को इन्हीं से दर्स लेना चाहिए, दुनिया इस्लाम को। अच्छा, यजीद तो सबकी माँ की तौहीन कर रहा था, सबकी बहनों की तौहीन कर रहा था। यजीद तो एक अच्छा समाज खत्म करना चाह रहा था। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं कि हिंदुओं ने तो कह दिया कि आग लगा दो, मुसलमान को क्या करना चाहिए? बोलिए, पूरी तवज्जो भाई, आप खुद जाकिर मौला, मुझे जवाब चाहिए। मुसलमानों को क्या फैसला करना चाहिए था इस जमाने में कि जहां औरत की तौहीन करने वाले को हर चौराहे पे खड़ा करके हिंदू भाई जला रहे हैं, उसमें मुसलमानों के मौलवियों को खाम में यजीद नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कि नहीं? बताइए आप भाई, यजीद खाम में नजर आया कि नहीं? अरे बोलिए आप। आपने देखा नहीं उसे? एक शख्स लंबी दाढ़ी लेके आया और उसने कहा कि रात मेरे खाम में यजीद इब्ने माविया आए थे। पहली बात तो मौलवी साहब ऐसा है कि जैसा बंदा होता है ख्वाब भी वैसा ही आता है, जैसा बंदा होता है। गुलाम अब्बास साहब नोहा खान है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, दुनिया में मशहूर हैं, एक बड़ा नाम है हिंदुस्तान की सरजमीन से। ये जब भी ख्वाब देखेंगे खुद को नोहा पढ़ते हुए देखेंगे, मौलवी साहब मजलिस पढ़ते हुए देखेंगे, ये वीडियो बनाता हुआ देखेंगे, बिल्डर बिल्डिंग बनाता हुआ देख रहा है। तुझे ख्वाब यजीद ख्वाब में नजर आ रहा, तेरा मामला क्या है? हमें पहले तू ये बता कि तेरा चक्कर क्या चल रहा है। अच्छा, ख्वाब में मसला ये नहीं है कि ख्वाब में तेरे यजीद आ गया, पूरी तवज्जो। हमें इस बात पे ताज्जुब नहीं है कि ख्वाब में तेरे यजीद आया, हमें ताज्जुब इस बात पे कि तूने पहचाना कैसे कि यजीद है।
ताज्जुब यह है कि तूने पहचाना क्यों? हम भाई जिस समाज में हम रहते हैं, हम तो अपने घराने की बात करते हैं। बच्चा उठता है सुबह, अम्मी जी बेटा आज दादा की फातिहा दिलाइएगा। क्यों? दादे अब्बा खाम में आए थे। अम्मी आज नाना की फातिहा, नाने अब्बा खाम में आए थे। इसका मतलब यह है कि खाम में या ननिहाल वाले आते हैं या ददियाल वाले आते हैं, या ननिहाल वाले या ददियाल वाले। आप पहले कंफर्म करके ये बताएं कि यजीद से आपकी ननिहाली रिश्तेदारी है या ददियाली, क्योंकि अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए कि हमें तेरी ननिहाल पे लानत भेजना है या ददियाल पे लानत भेजना है। हम अब तक डिस्टर्ब हैं इसी वजह से कि हमें कहाँ भेजना है लानत। हम तेरी ननिहाल पे लानत भेजें, तेरी ददियाल पे लानत कहाँ भेजें? तुझे यजीद खान में नजर आ रहा, और तू सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, याद रखिएगा। इस जमाने से अच्छा जमाना हमसे पहले वालों को भी नसीब नहीं हुआ, और इस जमाने से बुरा जमाना हमारे आने वालों को भी नसीब नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूं, इस जमाने से ना अच्छा जमाना है ना इस जमाने से बुरा जमाना था। अच्छा इस वजह से क्योंकि अगर इस जमाने में सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों के घरों तक हुसैन ना पहुंचा पाए तो कोई फायदा नहीं है। बुरा यह है कि अगर इस जमाने में हम अपनी नस्ल को सोशल मीडिया से ना बचा पाए तो इससे बुरा जमाना कोई नहीं। यही सोशल मीडिया तुम्हें जन्नत भी दिखा सकती है, यही सोशल मीडिया तुम्हें जहन्नम भी दिखा सकती है। इसी सोशल मीडिया पे तुम्हें करबला भी नजर आ रही है, इस पे वो भी नजर आ रहा है जो यजीद को खाम में देख रहा। अच्छा, हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है, मुझे नहीं पता यहाँ दी जाती नहीं, मगर मुजफ्फरनगर साइड में कहा जाता है चोर की दाढ़ी में, कहा जाता है नहीं, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था, तिनकों में दाढ़ी फंस गई। आप ये देखिए, एक आदमी सोशल मीडिया, कितना बड़ा कलेजा होगा भाई, आप यजीद की हिमायत में आए। अबे जिसकी हिमायत उसका बेटा नहीं कर रहा। भाई यजीद का बेटा 40 दिन अपने बाप के बाद 40 दिन तख्त पे बैठा, उसके बाद तख्त से उतरा और ठोकर मार के कहने लगा मैं इस पे नहीं बैठूंगा, इसके पाए जो हैं वो खूने हुसैन से रंगीन है। हमें ताज्जुब इस बात पे कि जिसे बेटा बाप मानने को तैयार नहीं है, तू चच्चा बनाने पे क्यों लगा है? सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप इतनी बड़ी, अब वो आ गए जी यजीद खान में आए थे मेरे, और मैंने पूछा क्या आपने हुसैन रजी अल्लाह को कत्ल किया? बोले नहीं। अब वो समझा यहाँ बच गया। हाय हाय, याद रखना अली के दुश्मन के को सब कुछ मिल सकती है, सब कुछ उसके पास होता है, अक्ल नहीं होती। क्या कह रहा हूँ, अल्लाह अली के दुश्मन को दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, मनसब भी देगा, सब कुछ देगा, अक्ल नहीं देगा। अक्ल होती है अली वाले के पास है, अक्ल मिलती ही अली वाले को है। अब मैं एक जुमला कहूँ, वो जो 9 लाख यजीद के साथ आए थे ना, वो तादाद वाले थे, अक्ल वाले नहीं थे। अक्ल वाला एक ही था, वही निकल के इधर आ गया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अक्ल वाला एक था, वो इधर आ गया। अब इन्होंने अक्ल से कहा ये जी आपने हुसैन को, नहीं जी मैंने नहीं कत्ल किया। ठीक है, फिर खुद ही पूछ रहा है आप कहाँ हैं? कहलेगा जी मैं जन्नत में हूँ। अच्छा, वो ये कह के अगर चुप हो जाता कि मैं जन्नत में हूँ, ये बच गया था, मगर अक्ल तो नहीं है। नकल के लिए भी अक्ल का होना ज़रूरी है। इन्होंने कहा जी वो मैं जन्नत में हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। भाई यहीं पकड़ा गया। अगर जुर्म नहीं किया था तो फिर माफ़ क्यों किया? सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अक्ल का इस्तेमाल करें अजीज़ान गिरामी, अक्ल का इस्तेमाल करें। अक्ल है तो आप इंसान हैं, अक्ल है तो आप सुने भी जा रहे हैं, आपकी बर्दाश्त भी की जा रही। अक्ल नहीं होगी कोई आपकी नहीं सुनेगा, आप चाहे जितना बोलते रहिए नहीं सुने। कोई सुनता है बगैर अक्ल वाले की? मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप सड़क से जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, हज़ारों दफ़ा मेरे साथ ये किस्सा हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। आप चले गाँव में घुसे, जैसे गांव में घुसे फौरन कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं आप जवाब नहीं देते, होता नहीं आपको जी, क़िबला आपने जवाब नहीं दिया, अबूज़र साहब आपने जवाब नहीं दिया, फलां ने जवाब नहीं। हर आदमी की बात का जवाब नहीं दिया जाता, जवाब उसी की बात का दिया जाता है जिसके पास अक्ल हो। अब वो भौंक रहा है, अब वो जो मुझसे कहते थे आपने जवाब नहीं दिया, वो मेरी बगल में थे,
तो जब भी वो भौंकता था वो गाड़ी में पैर यूं कर लेते थे। तो मैंने कहा क्या? वो कहने लगे भौंक रहा। मैंने कहा जवाब दे दे, दो जवाब। कहने लगे इसे कैसे जवाब दिया जा सकता है? क्यों नहीं जवाब दे रहा हो? दे दो जवाब, जवाब दो ना, क्यों भौंक रहा है? कहा जी इसलिए क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूं। इसका मतलब यह है कि कुत्ता भी उसे भौंकता है जिसे अपने से ऊपर पाता है। कभी कभी अमीर घर की फैमिलियां जो हैं कुत्ते पाल के गाड़ी में बिठा लेती हैं। वो जो गाड़ी में कुत्ता बैठा होता है ना, जो मुंह शीशे से बाहर निकाल दो, कभी आपने भौंकता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मुतमईन है मैं खुद गाड़ी में हूं। भौंकता ही वो कुत्ता है कि जिसे अपनी कमजरफी का यकीन हो और आपकी बुलंदी का एतमाद हो। अक्ल वाले को जवाब दिया जाता है। अगर अक्ल नहीं है आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई इंसान साहिब अक्ल है उसकी बात सुनी भी जाएगी, उसकी बात का जवाब भी दिया जाएगा, आपको सीरियस भी लिया जाएगा। अगर आप अक्ल वाले हैं, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। यजीद ने करबला में अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया। यजीद आ गया, उसने तो ऐलान कर दिया था कोई मामा नहीं, कोई बहन नहीं, कोई फूफी नहीं, कोई खाला नहीं, औरत सिर्फ एक औरत है। हो गया खत्म, फैला दी उसने। करबला में एक लकीर खींची थी हुसैन ने, इधर इंसान उधर हैवान। जो इधर थे वो सब माओ का एहतराम कर रहे थे, जो उधर थे वो एक भी माँ का एहतराम नहीं कर रहा था। अब आ गए हुसैन करबला में। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं हुसैन तो इल्म लदुन्नी के वारिस थे, ठीक है। हुसैन ने ज़बान रिसालत चूसी थी, बिल्कुल। हुसैन को मालूम था मेरे कत्ल के बाद क्या होगा, बिल्कुल सही। हुसैन को मालूम था कि शाम गरीबा में क्या होगा, ये भी सही है। हुसैन को मालूम था खेमों में आग लगेगी, ये भी मालूम है। हुसैन को मालूम था कि चादरें छिनेंगी, ये भी मालूम था। फिर हुसैन ख़वातीन को क्यों लेके आए? ना हुसैन लाते ना बेपर्दगी होती। भाई ये मुसलमान कहते हैं कि नहीं? हुसैन ना लाते जब हुसैन को मालूम था। हुसैन ज़ैनब को ना लाते, उम्मे कुलसूम को ना लाते, उम्मे फरवा को ना लाते, रुकैया को ना लाते, लैला कुबरा को ना लाते, तो बेपर्दगी ना होती। अब हुसैन खुद लाए तो इसमें तो यजीद का कोई कसूर ही नहीं है। हुसैन लाए, बेपर्दगी हो गई, जिम्मेदार हुसैन है। फिर सुनिए आखिरी बात और मैं इस्तेमाल, हुसैन किसी को लाए नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, मैं मिंबर से कह रहा हूं, हुसैन किसी को नहीं लाए करबला में, नहीं लाए हुसैन करबला में। किसी औरत को हुसैन करबला में लाए ही नहीं, क्योंकि हुसैन को मालूम था कि बेपर्दगी होगी, बेरिदाई होगी, ऐसे होगा, ये सब होगा। शाम गरीबा आएगी, चादरें छीनी जाएंगी, कानों से गोशवारे छीन लिए जाएंगे, यहां तक जुल्म होगा। हुसैन किसी को नहीं लाए। फिर आप कहेंगे अगर हुसैन नहीं लाए तो ये क्यों आ गई खवातीन इसमें तो तारत? फिर मैं कह रहा हूं हुसैन नहीं लाए, फिर क्यों आई? तो सुनिए, जितने रिश्ते कुरान ने पाक बताए थे, जितने रिश्ते कुरान ने पाक बताए थे वो सब करबला में आए थे। कुरान ने कहा माँ पाक, हुसैन ने कहा अकबर की माँ चलो। कुरान ने कहा फूफी पाक, हुसैन ने कहा अकबर की फूफी चलो। कुरान ने कहा बहनें पाक, हुसैन ने कहा अकबर की बहनें चलो। कुरान ने कहा भतीजियां पाक, हुसैन ने कहा फातिमा बिनते हसन चलो। आपने गौर ही नहीं किया। इसका मतलब यह है कि फातिमा की घर की बेटियां करबला में रिश्तेदार बनकर नहीं आई, शरीयत की जिम्मेदार बनकर आई थी। अगर आयत ना आती, अहले बैत की खवातीन करबला में ना आती। फिर सुन लीजिए, अब मैं जुमला कह रहा हूं, अगर आयत ना आती, अगर आयत का मुतालबा ना होता, हुसैन करबला में ना आते। अम्मा फिजा तुम भी चलो, पालने वाली को भी तो बुलाया है, चलिए। सब आ गई, माएँ आ गई, बहनें आ गई, भतीजियां आ गई, आओ सब करबला में, क्योंकि कुरान मुतालबा कर रहा है। अगर आयत ना आती, फातिमा की बेटियां मैदान में ना आती, क्योंकि फातिमा की बेटियों ने फातिमा का किरदार देखा था कि जब तक आयत नहीं आई हमारी मां मैदान मुबाहिला में नहीं आई, जब तक आयत नहीं आएगी हम मैदान करबला में नहीं आएंगे। आपने गौर ही नहीं किया, उम्मत की बेटियों में और फातिमा की बेटियों में यही तो फर्क है। फातिमा की बेटियां आयत के बाद आती हैं, उम्मत की बेटियां लानत के बाद आती हैं। आयत बुलाती रही, हुसैन लाते रहे। अक्ल, हुसैन करबला में बता रहे थे कि मुकाबला जो है ये इंसानों और जानवरों का, ये जानवर हैं। मुझे तो ताज्जुब यह है, मुझे ताज्जुब यह है कि जो लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, बहुत सारे जवाबात हैं जी, हुसैन को कत्ल कर दिया, इसमें हुसैन का क्या खता है? यजीद तो शराब के नशे में था, तो फिर लानत तुझ पे होगी। तूने शराबी को अमीरुल मोमिनीन कैसे बनाया? तूने शराबी को खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे बना दिया?
अजी उसके पास तो अक्ल नहीं थी, तो अक्ल पे बगैर अक्ल वाले के पास शरीयत नहीं है। अगर शरीयत नहीं है भाई, अगर बगैर अक्ल वाला है उसके पास शरीयत का हुक्म ही नहीं है, तो जब शरीयत उस पर नाफिज नहीं हो रही, तूने शरीयत का जिम्मेदार कैसे बना दिया? ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने जवानों तक, बुजुर्गों ने तो उलमा को सुना है, अपने जवानों तक तारीख पहुँचाए। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। एक आखिरी बात, उलमा बैठे हैं इनकी मौजूदगी में, मेरे भाई बैठे हैं इनकी मौजूदगी में। देखिए, कुछ ख़ताएँ आपकी हैं, कुछ ख़ताएँ हमारी हैं, दोनों की ख़ताएँ हैं, तब समाज इस मोड़ पर आया। पिछले मौलाना 10 से 12 साल, आपको भी ज़ाकरी करते 25 साल हो गए, मौलाना को भी ज़ाकरी करते हुए, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, और ये बेचारे अबूज़र भाई बैठे हैं, दुनिया की वीडियो इन्होंने बनाई, इनसे पूछिए, पिछले 15 साल से हमारे इस मिंबर से खैबर नहीं पढ़ा गया? पढ़ा गया? एक आध नुक्ता कहीं बीच में आ गया तो पढ़ दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी कौम के जवानों से कहलवाया गया, कब तक खैबर पढ़ेंगे, कब तक खैबर पढ़ेंगे, कब तक खैबर पढ़ेंगे जी, कब तक खैबर पढ़ना बंद हो गया? कितने साल हो गए आप लोगों को खैबर सुने? हो गए बरसों? बोलिए, पढ़ा गया? आप समझे नहीं इस खैबर के पीछे साजिश क्या थी? दुश्मन खैबर को नहीं छुपाना चाह रहा था। अगर खैबर ना होता तो फिदक ना होता। कहां बैठे हैं भाई, जरा जागिए। अगर खैबर ना होता तो फिदक ना होता, फिदक ना होता तो फिदक छीना ना जाता, फिदक छीना ना जाता, सैयदा दरबार में ना जाती, सैयदा दरबार में ना जाती, सैयदा की शहादत ना होती, सैयदा की शहादत ना होती तो कातिल ना होते। खैबर छुपाने वाले ने खैबर नहीं छुपाया, सैयदा का कातिल छुपाया है। आप समझे नहीं? हमारा दुश्मन कहां से काम कर रहा है? वो कह रहा खैबर ना पढ़े। क्यों ना पढ़े? कब तक पढ़ेंगे? जब तक जिंदा हैं तब तक पढ़ेंगे। आपके यहां जब कोई मौलवी आए तो उससे कहें कि खैबर पढ़ें। क्यों? क्यों पढ़े भाई? इसलिए पढ़ें क्योंकि खैबर के पीछे एक तारीख है। अगर खैबर नहीं, खुसूसन अय्याम फातिमिया में, मौलाना मैंने तो तय किया कि इस बार मैं खैबर ही से पढ़ूंगा, क्योंकि अगर खैबर क्लियर नहीं होगा फिदक कैसे आ रहा है? फिर खैबर ही का तो नतीजा फिदक है। उलमा से पूछिए, अगर फिदक खैबर नहीं है फिर फिदक कैसे आया? भाई खैबर ना होता फिदक ही ना होता। तो दुश्मन ने क्या किया कि फिदक, क्यों? क्योंकि अगर हम खैबर पढ़ना बंद कर देंगे फिर फिदक फिदक फिदक, कुछ दिनों के बाद कहेंगे फिदक आया कहां से था, उसे पता ही नहीं कि खैबर क्या था। तो ये दुश्मन की साजिश है। खुदा के वास्ते जितना हो सके खैबर पढ़िए, जितना हो सके खैबर सुने, जितना हो सके बद्र सुने, ओहद सुने, सिफ़ीन सुने, सब सुने और अपने बच्चों को सुनाएं। जानते क्यों? क्योंकि जिन घरों में खैबर पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसमें शुजा और बहादुर बच्चे पैदा होते हैं, बुज़दिल बच्चे पैदा नहीं होते। मैंने एक जगह खैबर पढ़ा, उन्होंने कहा जी कब तक खैबर पढ़ेंगे? मैंने कहा जब तक सबकी समझ में नहीं आ जाएगा। किसी का बाप अगर एक कारनामा कर जाता है, मौलाना नस्ली उस पर, हमारे दादा ने शेर मारा था, मौलाना ये देखिए ये जो टंगी हुई खाल है हमारे दादा मारे, होता है नहीं? बताइए, ये जो 12 सिंगा का सर टंगा हुआ मेरे परदादा ने मारा। आहा, तुम्हारा दादा एक शेर मार दे तो नस्लें फख्र करें। अली ने जंगे बद्र में 80 आदमी मारे, हम फख्र ना करें? मरहबो अंतर को पछाड़ा, हम फख्र करें। उलमा से गुजारिश है मेरी, अपने भाइयों से, जितना हो सके इस मिंबर से खैबर पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये हक है। हमें बद्र पढ़ना पड़ेगी, इसलिए कि अगर बद्र ना पढ़ी तो खुद ब खुद हिजरत छुप जाएगी। हिजरत का नतीजा बद्र थी। हिजरत क्यों हुई थी? इसीलिए हिजरत के बाद ही तो मसला हुआ बद्र का। हिजरत से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। अगर हिजरत, अच्छा अगर हिजरत पढ़ेंगे फिर मसला फंस जाएगा। हिजरत ना पढ़िए, क्यों? क्योंकि अगर हिजरत पढ़ेंगे तो शान अबू तालिब समझ में आएगी, अबू तालिब का वजूद समझ में आएगा, क्योंकि जब तक अबू तालिब जिंदा रहे रसूल को हिजरत की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब यह था कि इस्लाम को खतरा अबू तालिब से नहीं था, मुसलमानों से था। सारी एक तारीख है, ये दोहराएं, क्योंकि आज के बच्चे पे इतना टाइम नहीं है कि वो किताब पढ़े, तारीख सुने। नहीं, ये मिंबर ही है जो आपको सुना देता। बस अजीजों, इस मिंबर की हिफाजत करें, इस मजलिस की हिफाजत करें, इस फरशजा की हिफाजत करें। आपकी कौम के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बहुत बड़े अमीर हैं, खरबपतियाँ, कोई आपको नहीं जानता। हम उसी को पहचानते हैं जो बड़ी मजलिस करता है, हम उसी को पहचानते हैं। कौम उसी का दरवाज़ा पहचानती है जिसके यहाँ से जुलूस निकलता है।
नस्लें मर जाती हैं मगर लोग कहते हैं 8वीं का जुलूस इन्हीं के से निकलता था। घर टूट जाते हैं मगर अलामतें हुसैनी से रहती हैं। क्यों? इसलिए कि जब तुम हुसैन के दरवाजे पर सर झुकाते हो ना, तो कमाल यह है कि हुसैन के दरवाजे पे झुकते ही कमाल ही होता है, नाम बड़ा होता चला जाता है, एड्रेस छोटा होता चला जाता है। मौलाना मैंने तो लफ्ज कहा है। हुसैन का कमाल यह कि जो ही तुम अपना सर तस्लीम हुसैन के दरवाजे पर खम करोगे, हुसैन नाम बड़ा करता चला जाएगा, एड्रेस छोटा करता चला जाएगा। नाम बड़ा हो जाएगा, एड्रेस छोटा। फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा किस गली किस नुक्कड़, अरे भाई जिनके यहाँ से हमारी निकलती है उन्हीं के यहाँ पहुँचा दो। अब एड्रेस छोटा हो गया, नाम बड़ा हो गया। ये हुसैन का कमाल है, जो एक जुलूस में नाम बड़ा कर दे, एड्रेस छोटा, उसे हुसैन कहा जाता है। कमाल है, हुसैन का एहसान है। खुदा की कसम, ऐसा जवान, ऐसा खूबसूरत कि जो आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा, जिसने तस्वीर भी देख ली है वो भुला नहीं पा रहा। खुदा की कसम, कैसे भाइयों ने बर्दाश्त किया, कैसे बुजुर्गों ने बर्दाश्त किया, कैसे अहलिया ने बर्दाश्त। बच्चों को तो अभी होश ही नहीं है। अगर खुदा की कसम इस जवान के जनाजे पे हम हुसैन के जवान को याद ना करते, शायद बर्दाश्त ना कर पाते। हुसैन, अल्लाह अकबर, हुसैन का एहसान है। तुम्हारा कितना भी खूबसूरत जवान मरे ना, तुम बड़े तड़पते हो, मगर जब उस खूबसूरत जवान को अली अकबर की खूबसूरती के सामने रखते हो, खुदा सब्र दे उनके अहले खाना को, हमारे गुलाम अब्बास भाई को। बड़ा सख्त था, मगर माह मुहर्रम था, माह अज़ा था, जगह जगह ये भी नौकरियां कर रहे थे, मसरूफ़ थे। यहाँ हुसैन की नौकरी, वहाँ हुसैन की नौकरी, सब अज़ा में मसरूफ़ थे। ये करबला में थे, ये मजलिस से पढ़ रहे थे ये, मगर उसके बाद भी जनाजे पे कितने लोग आ गए। जवान का जनाजा था, आ गए ना। किसी को इन्हें फ़ोन करके कहना तो नहीं पड़ा, भाई आजा अपने भाई के जनाजे को उठवा ले। नहीं कहना पड़ा ना। क्यों? समाज का उसूल है। समाज का उसूल क्या है कि अगर किसी की जवान की मौत होती है ना, तो समाज ढुल जाता है, टूट पड़ता है कि नहीं, उसके घर में कयामत गुजरी है। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि अगर जवान मर जाता है तो उसके चचा, बाप, भाइयों के जनाजे के करीब भी नहीं जाने देते हैं, रोक के रखते हैं। हाय, यही सोच के तो हम रोते हैं, हुसैन कितना गरीब था। अकबर का लाशा उठा रहे, जमीन पर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख, फिर खेमों का रुख करके कहा, बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने अकबर का जनाजा उठा लो। आपने गौर नहीं किया, मैंने एक लफ्ज कहा है, तुम्हें इससे हुसैन की गुर्बत का एहसास नहीं हुआ? तुम्हें हुसैन की गुर्बत का एहसास नहीं हुआ? गुर्बत ये नहीं थी कि हुसैन उठा नहीं पा रहे थे, गुर्बत उस आवाज में थी जो हुसैन ने दी है। ए बनी हाशिम के बच्चों आओ। हुसैन ने जवानों को नहीं बुलाया क्योंकि सब जा चुके थे, वरना हुसैन आवाज देते, अब्बास आओ, जॉन आओ, हबीब आओ। अब कोई नहीं है। हुसैन ने आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों आओ और आके अली अकबर का जनाजा उठाओ। बच्चे कैसे उठाएंगे जनाजा? उठाएंगे? खतीब आले मोहम्मद कहते थे कि हुसैन ने कैसे उठाया। हुसैन से ऐसे जनाजा नहीं उठाया, हुसैन ने बगलों में हाथ डाला। समझ गए ना? बगलों में हाथ डाल के या अली कह के उठे। और अब जो लेके चले तो अली अकबर के पांव ने जमीन पर खत खींचना शुरू किया। यह है अली हुसैन की मुसीबत, ये हुसैन की मुसीबत है। दो जुमले और सुन लीजिए और दिल भर के रो लीजिएगा। दो जुमले। जवान, हमने तो मौलाना के फेसबुक पे देखा, एक दिन खबर आई बीमार है,
अगले दिन खबर आई इंतकाल हो गया। तो कम से कम घर वालों को 1-2 दिन मिला तो सोचने के लिए कि बीमार है। और जहां जवान का आलम ये हो कि सुबह की आवाज आजान दे रहा हो, और बाप का जज्बा इशार ये हो कि बाप कह रहा हो बेटा आजान ऐसी देना कि खेमे में तेरी फूफी सुन ले। हुसैन को अपनी बहन का ख्याल आया, कहने लगे बाबा आप तो इमाम है ना, कुछ ऐसा कीजिए कि खेमे में आपकी बहन सुन ले, मदीने में मेरी बहन सुन ले। खुदा मरहूम के भाइयों को, बहनों को, वालिदैन को, ससुर को, अजीज़ व अकरबा को, सबको सब्र जमील दे। हाँ, जिंदगी का दाग है, जिंदगी का दाग है, मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। मगर हाँ एक सब्र है, एक सब्र है। वो सब्र क्या है? बेटा छोड़ के गया है, माँ ने सेहरा देख लिया है, घर वालों ने सेहरा देख लिया, अजीजों ने सेहरा देख लिया, शादी का अरमान नहीं रहा है। मगर हाय हुसैन का अकबर, कितना खूबसूरत था, जानते कितना खूबसूरत। जनाबे लैला कहती हैं कि रात में मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे अली अकबर के झूले पे कोई साया हो। मैंने अक्सर उठ के देखा, वो साया किसी और का नहीं था, हुसैन का था। लैला कहती थी मौला अली अकबर के झूले पे क्या कर? कहते अली अकबर को देख रहा हूं, जब मुझे नाना की याद आती है अकबर को देख लेता हूं। जानते मौलाना मरहूम बेदार साहब क़िबला पढ़ा करते थे कि रसूलुल्लाह मौजूद हैं, 2 शख्स लड़ते हुए आ गए। सुनो जवान का जख्म कितना होता है। लड़ते हुए आए, जब लड़ते हुए आए तो कहा क्यों लड़ रहे हो? कहा ऊँटनी पे झगड़ा है, ये ऊँट मेरा है, वो कहता था मेरा। एक ने बड़ा दावा किया, उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह आप इस ऊँट को नहर कीजिए, जब इसको नहर करेंगे इसका दिल निकालेंगे, उस पर काला दाग पाएंगे। तो कहा क्यों, तुझे कैसे पता है? कहा इसको नहर कीजिए, जब आप इसका दिल देखेंगे उस पर काला दाग होगा। रसूलुल्लाह ने कहा तुझे कैसे मालूम है कि इसके काले दाग होगा? कहा क्योंकि इसके जवान बेटे ने इसके सामने एड़ियां रगड़ के दम तोड़ा है। वो तो ये कह के चुप हो गया, मगर रसूल तड़प गए, आवाज दी हुसैन इधर आओ। हुसैन करीब आए, सीने का बोसा लेना शुरू किया। असहाब ने कहा या रसूलल्लाह, कहा ये सोच रहा हूं जो जख्म जानवर बर्दाश्त नहीं करते, मेरा हुसैन अकबर का जख्म, वाह अकबरा। वाह मुसीबत, यह है जख्म, यह है जवान का जख्म। आखिरी जुमला और मजलिस रहमत तमाम। असर क्या होता है जवान के बेटे का? जख्म जानते हैं? सुनो असर क्या होता है। जब लाए ना हुसैन अली अकबर का जनाजा, ला के खेमों में रख दिया, तमाम बीबियां मातम करने लगी, वाह अकबरा, वाह मुसीबता, वाह हुसैना। हुसैन ने देखा सब हैं, लैला नजर नहीं आती। आवाज दी ज़ैनब सब हैं, अली अकबर की माँ नहीं है। कहती है मैं भाई बुला के ला रहा हूँ। बगल वाले खेमे में गई, क्या देखा? अली अकबर की माँ जनाब लैला सजदा शुक्र में, परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। जनाब ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी हुई, आवाज़ दी भाभी आइए आपका अकबर आ गया। एक जुमला सुन लीजिए और मजलिस रहमत तमाम। भाभी आपका अकबर आ गया। उठी जनाब लैला, कभी खेमे के इस कोने में गई, कभी खेमे के इस कोने में गई, कभी इधर कभी उधर। जब चारों तरफ चक्कर काट चुकी तो जनाब ज़ैनब ने दरवाजे पे खड़े हुए कहा भाभी क्या ढूंढ रही हैं, दरवाजे पे क्यों नहीं आती? पर लैला ने एक जुमला कहा, कलेजा फट गया। कह रही बेबी मैं दरवाजा ढूंढ रही हूं, दरवाजा नजर नहीं आ रहा। जब से मेरा अकबर गया है मेरे आंखों का नूर चला गया। ए बीबी मेरा बच्चा। अय्यामन क़लबियन। परवरदिगार आपकी वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कलील से बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शाय आखिरत करार दे। जिस मरहूम के साले सवाब के लिए मजलिस सज़ा बर्पा की, फ़िशार क़ब्र, तन्हाई क़ब्र, ख़िलवत क़ब्र से महफूज फरमा।
दरजात को बुलंद से बुलंद फरमा, जवार अहले बैत में जगह इनायत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाजिर मजलिस को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मोहल्ला से मुशर्रफ फरमा। जो एक बार जा चुका है उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका है उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना कर ले। मेरे अल्लाह जब तक इस दुनिया से ना उठाना, जब तक हमारे आमाल से हमारा इमाम राज़ी ना हो जाए। उठाना तो इस कैफियत में उठाना, एक हाथ में दामन अहले बैत, एक में कुरान हो। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस ज़िक्र को हमारी नस्लों में मुंतकिल कर दे। मेरे अल्लाह जब तक ज़िंदा रहें ज़िक्र अहले बैत करते रहें, ज़िक्र अहले बैत सुनते रहें। मेरे अल्लाह हमारी ज़बान बयान में क़ुव्वत अता फरमा, सामीन की समातों को हर बलाए नागानी से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह ये जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, तुझे अता का सलीक़ा आता है। इनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह इनके हाथों पर उठे हुए हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को अफ़ फरमा, गुनाहों को अफ़ फरमा, गुनाहों को अफ़ फरमा, गुनाहों को अफ़ फरमा, गुनाहों को अफ़ फरमा। आक़िबत बख़ैर कर दे, आक़िबत बख़ैर कर दे, आक़िबत बख़ैर कर दे, आक़िबत बख़ैर कर दे। फ़र्श अज़ा के हक़ीक़ी वारिस हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम की रूह को साल फरमाए। रियाज़ हैदर इब्ने रज़ी हैदर इब्ने आफ़ाक़ हैदर।